हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब तक की वीडियोस में हम हाउ पीपल मेक डिसीजंस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स कवर करे थे। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, नेशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन एंड पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ पीपल इंटरेक्ट से, जिसमें हमें 3 प्रिंसिपल्स कवर करने हैं। तो हाउ पीपल इंटरेक्ट में स्पेसिफिकली आज हम प्रिंसिपल 5 से स्टार्ट करेंगे। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, बिजनेसेस एंड कंट्रीज़। तो देखो, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो ट्रेड अलाउज पीपल, रीजन एंड कंट्रीज टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट एंड एक्सचेंज फॉर व्हाट दे लैक. By focusing on their strengths, everyone can end up with more goods and services than they produce alone. तो ट्रेड हेल्प करती है लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने में जिसमें आप परफेक्ट हो, जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, और जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप किसी और से बाय कर लो। आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी और के साथ ट्रेड कर लो। लेट्स सपोज 2 फार्मर्स है, फार्मर ए एंड फार्मर बी। जो फार्मर ए है वो राइस ग्रो करने में उसकी स्पेशलाइजेशन है एंड फार्मर बी की टोमेटो ग्रो करने में स्पेशलाइजेशन है। तो लेट्स सपोज फार्मर ए राइस ग्रो करने में 6 आवर्स अपने टाइम स्पेंड करता है। हम कोई भी क्वांटिटी इमेजिनरी एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, ये क्वांटिटी, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फार्मर ए 6 आवर्स लगाता है राइस ग्रो करने में एंड फार्मर बी लेट्स सपोज 9 आवर्स लगाता है। एंड फार्मर ए टोमेटो ग्रो करने में 8 आवर्स लगाता है एंड फार्मर बी टोमेटो ग्रो करने में लगाता है 4 आवर्स। तो हम इधर देख पा रहे हैं फार्मर ए की स्पेशलाइजेशन है राइस ग्रो करने में, क्योंकि उसे कम टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं, सेम क्वांटिटी ग्रो कर रहे हैं दोनों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो फार्मर ए की स्पेशलाइजेशन है राइस ग्रो करने में एंड फार्मर बी की स्पेशलाइजेशन है टोमेटो ग्रो करने में। तो ट्रेड से पहले इन दोनों को ज़्यादा टाइम लगा करता था। जो चीज़ में इनकी स्पेशलाइजेशन भी नहीं है उसमें भी ये टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर इसकी जगह अगर फार्मर ए टोमेटो ग्रो करने की जगह अगर राइस ग्रो करता, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है वो उसे सेल कर पाता है, राइट। उससे बेनिफिट भी होता है इस चीज़ से। सिमिलरली गोज़ फॉर फार्मर भी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो चीज़ अपनी एक्सचेंज कर ले। तो फार्मर ए अपने जो राइस है वो फार्मर बी को दे देगा, और जो फार्मर बी है जो टोमेटो प्रोड्यूस करे वो फार्मर ए को दे देगा। तो इससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो फार्मर स्पेशलाइज है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा एंड उनका टाइम भी बचेगा, राइट। तो इस तरह से इनके लिए बेनिफिशियल हुआ ट्रेड। तो यही चीज़ हमने इस पैराग्राफ में देखी थी। ग्रेट। By focusing on their strengths, everyone can end up with more goods and services than they produce alone. Main line mention है, everyone competes with other families for jobs and shoppings because each family want best job and wants to buy the best goods at lowest price. So देखो, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी फैमिलीज़ है इकॉनमी में, वो एक ना एक फैमिली से ज़रूर कम्पीट कर रही होती है, जैसे कि जॉब्स के लिए, या फिर जिस तरह से हर फैमिलीज़ को चाहिए कि हमारी फैमिली के मेम्बर्स को बेस्ट जॉब मिले, और वो हर फैमिली चाहती है कि हम बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें एट लोवेस्ट प्राइस, राइट। इन अ सेंस ईच फैमिली इन एन इकॉनमी कम्पीट्स विद ऑल अदर फैमिलीज़. Therefore, by trading with others, people can buy a great variety of goods and services at lowest price. तो ये वाला अभी हमने एग्जाम्पल समझा ही था, वो फार्मर राइस एंड टोमेटो वाला. Now moving on to the example. A farmer grows wheat and a tailor makes clothes. If each specializes and then trade wheat for clothes, both get to enjoy more food and better clothing than if they try to produce by themselves. तो जैसे अभी हमने राइस एंड टोमेटो वाला एग्जांपल देखा था, सिमिलरली इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो फार्मर है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है एंड टेलर क्लोथ्स बनाता है। फार्मर की स्पेशलाइजेशन वीट प्रोड्यूस करने में है, जो टेलर है उसकी स्पेशलाइजेशन क्लोथ्स बनाने में। तो जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, अगर वो अपनी वो गुड दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है, ट्रेड कर लेता है, तो उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि जो टाइम बचेगा उसमें वो अपना खुद का और प्रोड्यूस करके ट्रेड करने के बाद रेवेन्यू अर्न कर सकता है, राइट। तो इसी एग्जांपल में हमने ये देखा.
Hence, trade is not zero-sum game. It creates mutual benefits by increasing total production and giving people access to greater variety of goods and services. So इस तरह से ट्रेड हेल्प करती है लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने में जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, सो दैट वो रेवेन्यू अर्न कर पाए. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने प्रिंसिपल 5 कवर करा, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल 6 से स्टार्ट करेंगे. एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन join the WhatsApp group. The link is in the description box. Thank you.